नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज़ में। और अभी आप देख सकते हो हमारे साथ भोजपुरी और मगही की काफ़ी जानी-मानी हस्ती मौजूद है। जैसे कि आप सब इनको जानते होंगे, इनका नाम है इनाया कश्यप और इन्होंने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल तबाही सी मचा रखी है। कहीं से पता लगा कि आज इनका शूट चल रहा है, तो मैडम वैसे किसी को इंटरव्यू नहीं देती हैं, ऐसा मुझे पता लगा है। बट हमने सोचा कि आज मैम का इंटरव्यू लेंगे और इनके बारे में आपको तमाम जो जानकारी है वो निकाल के देंगे। आप एक नया चेहरा देख रहे हैं जो हमारे चैनल पे हैं और ये पहली बार इंटरव्यू दे रही हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज़ में। हमारे दर्शक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले तो रनिंग न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये बताइए, आपका पूरा नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम है इनाया कश्यप। अगर आप इंस्टा पे देखना चाहते हैं तो इनाया कश्यप ऑफिशियल आपको मिल जाएगा। अच्छा इनाया जी, ऐसी आपने क्या जादू की हुई है इंस्टाग्राम पे कि आपकी वीडियो मिलियंस में जाती है? ऐसा क्या करते हो आप? कुछ नहीं, मेरा एक फिक्स मतलब प्लेस है मिरर। जी। और मैंने बहुत मेरा मेहनत है। मैं जहाँ तक बोलूँ अभी तक मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ 2021 लास्ट दिसंबर, और आज मेरा शायद 2 या 3 साल 4 साल हो गया है। अच्छा, मतलब वो लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के आसपास आप आई थी? लॉकडाउन के बाद 2021 में लास्ट दिसंबर, यानी अच्छा, मतलब 2022 में आप आने मान वाला, लीजिए। हाँ आने वाला था। अच्छा, अभी आप जैसा कि अगर आप 2022 में आई हैं तो मान लीजिए मोटा-मोटा 3 साल आपको हो गया इंडस्ट्री में काम करते हुए। आपने अब तक भोजपुरी के किन-किन कलाकारों के साथ काम किया है जो भोजपुरी में दिग्गज कलाकार माने जाते हैं? मैंने काम तो लगभग छोटे बड़े सबका किया है, लेकिन अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं तो काम मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं सिंगरों को नहीं देती, लेकिन सबसे ज़्यादा मानती हूँ खेसारी जी। जी। और मैंने उनका गाना किया है अपने फ्यूचर में, मुझे मिला है ऐसा मौका करने का, तो मैंने उनका गाना किया। बाकी सारे लोग, प्रमोद जी हो गए, गोलू गोल्ड हो गए, प्रमोद जी हो गए, सारे लोगों का गाना, मतलब अच्छा, मैं एक लगभग यूट्यूब के मतलब काफ़ी जाना-माना नाम है मनी मिराज। मैंने कई सारे आपके मनी मिराज के भी कॉमेडी सीन्स या आपने उनके साथ क्या काम किया था, थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए? मैंने मनी जी के साथ आज से कुछ साल पहले एक नया चैनल था, मैंने उनके साथ एक गाना किया था उनके गाँव में जा कर के। और वो गाना मेरा उनके साथ पहला ही काम था, और वो गाना किसी को उम्मीद नहीं था कि वो ट्रेंडिंग पे आएगा, लेकिन वो 1 महीने तक ट्रेंडिंग चला। और उस गाने को मैं बता नहीं सकती, वो नया चैनल है, वो चैनल ही उस गाने से अच्छा हो गया। अच्छा, ये बताइए उस गाने का कुछ आपको याद है कि उस गाने का बोल क्या था करके कुछ भी? वैसे तो कुछ अभी कुछ खास तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी, आप मेंशन करके। दरअसल आप सबको बता दूं कि इनाया जी की जो थोड़ी याददाश्त है वो कमजोर है। काम तो ये सबके साथ करती हैं और इनको याद नहीं रहता कि ये कौन से गाने में काम नहीं, करती हैं। बिल्कुल नहीं, और ये ऐसा कॉमन नहीं बात है। है, आजकल हम लोगों के अंदर भी ये चीज़ें आ चुकी है, तो चलिए इस बात में कोई इतनी बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए इनाया जी, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे इतनी एक्टिव रहती हैं, गाने वगैरह में भी आप रेगुलर दिखती हैं, मीडिया से आप दूर क्यों भागती हैं? ऐसी क्या बात है कि आप किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, मैं विवाद से बहुत दूर रहती हूँ, मैं ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती। और जैसा भी इंडस्ट्री का मैटर चल रहा है, जैसा माहौल है ना, वैसे से हर कोई दूर ही भागना चाहेगा, क्योंकि सबको यहाँ अपना खाना है और अपना रिस्पेक्ट बना के रखना है। और इंडस्ट्री में इतनी किचपिच किचपिच मची है ना, मन करता ही नहीं है कि मतलब किसी को कुछ बताऊँ कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बस। और मैं तो अच्छा, बहुत ये दूर रहती बताइए इनाया जी, आप ज़्यादातर गाने भोजपुरी करती हैं या मगही करती हैं आप? हूँ। मैं अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से तो मगही ज़्यादा कर रही हूँ, और मेरा इंस्टाग्राम रिस्पॉन्स भी अच्छा मगही पे ही है, अच्छा, भोजपुरी पे ये उतना बताइए ज़्यादा मुझे नहीं। कि जैसे कि मगही आप गाना कर रही हैं, तो मगही के काफ़ी एक जाना-माना नाम है जो कि आप भी जानती होंगी, रोशन रोय। क्या आपने उनके साथ काम किया है? हाँ, मैंने कुछ टाइम पहले काम किया था, बट फ़िलहाल जब से ये मैटर हुआ था उसके बाद से मैंने उनके साथ कभी काम नहीं क्या किया। लगता है रोशन रोही सच में दोषी है या निर्दोष है? क्या लगता है आपको, उसे फँसाया गया है? नो कमेंट्स। अच्छा, मतलब ये रोशन रोही के टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती और हम जिस टॉपिक पे कोई बात ना करना चाहे तो हम छेड़ते नहीं उसको। अच्छा इनाया जी, मुझे मेरे सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि आपने एक म्यूजिक चैनल लिया है और उस पे आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं। तो थोड़ा अपने चैनल के बारे में बताइए और थोड़ा दर्शकों को बताइए कि आपका बैक टू बैक प्रोजेक्ट आ रहा है, उस पे क्या है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करिए आप। मेरा जो चैनल है वो माँ अंबिका प्रोडक्शन है, अभी नया चैनल है, और आज वही उसी मतलब चैनल का ही सेट चल रहा है। और बहुत अच्छे अच्छे गाने आएंगे, अभी शिवानी सिंह की आवाज़ में है, उसके बाद धर्मवीर सिंह जी हैं, उनकी आवाज़ में है, सौरभ जी हैं,
शिल्पी राज है, गोल्डी यादव है, तो बैक टू बैक अभी तो एकदम गर्दा गर्दा प्रोजेक्ट आने वाला है। काफी पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं अपने चैनल पे आप। हाँ, पैसा मैंने अभी तक काफी इन्वेस्ट किया और मुझे आप लोग से ही उम्मीद है कि आप लोग मुझे वो रिकवर करा सकते हैं, क्योंकि मेरी मेहनत बहुत ज्यादा है। ये क्या मैं नाम दिल है से अपना कह- चैनल को एक बार रिपीट कर दीजिए, जो दर्शक अगर आपको यूट्यूब पे आपका चैनल सब्सक्राइब करना चाहे तो क्या सर्च करना पड़ेगा? आप जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए माँ अंबिका प्रोडक्शन, वहां पे जाके बेल आइकन को क्लिक करिए और सारे नोटिफिकेशन आप लोग तुरंत देखिए और खूब सारा सपोर्ट करिए। आप जो गाने अपने चैनल पे अपलोड करती हैं, जो आपका म्यूजिक चैनल है, उस पे सिर्फ आप ही कास्ट करती हैं, आप ही मॉडलिंग करती हैं, या और भी मॉडल लोग उस गाने में आपके में दिखते हैं? नहीं, अभी तो आपको देखे ना कि मधु दीदी कर रही है काम, और भी मॉडल मधु दीदी बोले तो भोजपुरी का जाना माना नाम त्रिशाकर मधु। यस यस, वो उनका मैं उनके काम की बहुत बड़ी दीवानी हूँ, मुझे उनका काम बहुत पसंद है, वो खुद भी बहुत अच्छी हैं। और मतलब कहना चाह रही है कि त्रिशाकर जी पसंद नहीं है, उनका काम आपको नहीं पसंद है? नहीं नहीं, What? क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना उनका काम शुरू से बहुत अच्छा लगता है, मैं उनका काम सामने से देखी हूँ तो मुझे लगता है कि जो टैलेंट उनमें है, मुझे नहीं लगता कि वो टैलेंट हर किसी में हो सकता है। मैं उनकी काम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो काफ़ी सीनियर है मुझसे, तो मैं उनको दीदी ही बोलूँगी। अच्छा इनाया जी, ये बताइए कि आपको इंस्टाग्राम पे कितने लोग फॉलो करते हैं? मेरा अभी फिलहाल पता नहीं, 4,40,000 है सारे फॉलोअर्स। फोर क्या होता है, नहीं थोड़ा नहीं सही नहीं, से बताइए। 4,40,000 फॉलोवर्स है, यानी मतलब 4 मान लीजिए कि प्लस। 500,000 के समथिंग हो गया मोटा मोटा। हम्म, तो देख लीजिए इनका मतलब 4.5 लाख बता रही हैं, तो मान लीजिए 500,000। मेरा तो इनको 500,000 लोग फॉलो करते हैं। अच्छा इनाया जी, आपसे एक काफी मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है, एक सवाल है जो कि काफी मतलब अभी सुर्खी बटोर रही है। सवाल ये है कि आपके ही इंडस्ट्री की एक लड़की है, उसका नाम अभी हाल में ही वो वायरल हुई थी, उसका नाम था पारो आरती। और अभी उसका मैंने 2-3 दिन पहले मेरे पास एक एमएमएस वीडियो आया है और मुझे बताया जा रहा है कि आप उस वीडियो को अपने न्यू चैनल पे डालिए। हालांकि मैं इस तरह की न्यूडिटी कंटेंट अपने चैनल पे नहीं डालता हूँ। क्या लगता है लड़कियां ऐसी क्या गलती करती जिनकी वजह से इनकी जो वीडियोस है आए दिन हर किसी लड़की का देख लीजिए इंडस्ट्री में वायरल हो रहा है? क्या मतलब क्या चूक करती हैं लड़कियां? पता नहीं, मैं तो उस लड़की से आज तक मिली भी नहीं हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे नई नई लड़कियां जो आती हैं ना, पुरानों को बदनाम कर रही हैं। हम लोग है ना, हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, मतलब कभी नहीं सुना, इधर एकदम ट्रेंड चला हुआ है, एक वायरल एक जी, वायरल बैक एक टू बैक हो रहा है, कभी किसी सिंगर का हो रहा है, कभी किसी मॉडल का हो रहा है, आए मैं दिन आपको हो रहा है। जवाब दूं कि मैं क्यों नहीं इंटरव्यू देती हूँ, यही है, मैं विवाद में नहीं आना नहीं चाहती। देखिए, इसमें विवाद नहीं है। जैसे मेरा ये सवाल पूछने का कुछ नेगेटिव इंटेंशन नहीं है। मेरा ये सवाल पूछने का इंटेंशन ये है कि आप लोग इस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रही हैं, आप लोगों को काफी अनुभव है इस इंडस्ट्री में कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग यहाँ मिलते हैं, कैसे कैसे अपना मतलब एक लाइनअप किया जाता है। तो आप लोग एक अवेयरनेस की तरह एक मैसेज दे सकते हैं उन तमाम लड़कियों को जो नई नई इंडस्ट्री में आती हैं। उनको आप कुछ टिप दे सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा किया जाता है या ऐसा आपको बहलाया फुसलाया जाता है तो इन चीजों से आप सावधान रहे, क्योंकि आप इतने सालों से काम कर रही हैं, आपको बेहतर पता होगा कि कभी भी आप किसी भी बड़े सिंगर या किसी भी आर्टिस्ट के साथ आप काम करते हैं तो सब लोग आपको नोच खाने की कोशिश करते हैं। बट जो लड़कियां समझदार होती है, जो इस थॉट से आती है कि मुझे अपने टैलेंट के दम पे बढ़ना है, उनके साथ कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी लड़कियां चाहती है कि मैं जल्दी मतलब आ जाऊं और कल स्टार बन जाऊं, तो उनके साथ आऊं। आप एक अवेयरनेस की तरफ मैसेज दे सकते हैं कि हाँ, आप लोग जब भी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखो, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। नहीं देखिए, जो भी नई नई मॉडल्स या जो भी आती हैं काम करने, उनको बस अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा नाम, थोड़ा से पैसे के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर दाव पे लगाना, ये बहुत बड़ा। मैं सबको यही बोलूंगी कि सबसे पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट देखें, उसके बाद पैसा देखें और उसके बाद नाम फेम फॉलोइंग जो भी हो। अभी जैसे पारो आरती का मुझे जो सुनने में आया है कि उनके जो पेरेंट्स है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बोल रहे कि अब तुम मर जाओ, रहो नहीं रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब एक उनका गांव समाज में एक नाम सबसे खराब हो पहले तो गया। मैं इस लड़की के बारे में अभी तक ये न्यूज़ सुनी ही नहीं हूँ, नहीं, आपसे सुन रही लेकिन हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम चलाती हैं तो उनका वीडियो जरूर आपने देखा हो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो है वो वायरल हो रही है। नहीं, जबरदस्ती अगर आप बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा, कुछ वीडियो मिलियंस में है उनकी। और नहीं बताइए। नहीं 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 नहीं, हो सकता है अब वो उनकी उनकी लाइफ है, वो जाने क्या करेंगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप उनको कुछ मैंने टिप ये दे सकते हैं, उनको कोई रास्ता बता सकते हैं कि